जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से ही नवरात्र भी स्टार्ट हुआ है और कल जो है ईद का त्यौहार है, जिसको लेकर मुस्लिम घरों में बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और कल पूरे प्रदेश में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हम लोगों के साथ कश्मीरी महिला वार्ड के पार्षद लई गागा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत कर। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अवर 24 न्यूज़ में। सबसे पहले हम आपको चांद की बहुत बहुत अवध न्यूज़ को, आपको समाचार को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद चांद की। आपके चैनल को और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद चांद की और कल की ईद की एडवांस में। हाँ, आज चांद हो गया है और कल इंशाल्लाह ईद है और लोगों से हमारी भी गुजारिश है कि बहुत ही जैसे हमेशा अब से ईद जो हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक और बड़े मोहब्बत से, क्योंकि एक मोहब्बत का और गले लगने वाला त्यौहार है और ख़ुशियाँ बांटने वाला त्यौहार है। और जैसे हमेशा खुशियाँ बांट के एक दूसरे के साथ, हर मज़हब के लोगों के साथ हम लोग ईद की खुशियाँ बांटते हैं। लोग आते हैं, हम लोगों के सेवई खाते हैं। आज भी मेरे पास नामालूम जब से चांद हुआ है तो हमारे नामालूम कितने हिंदू भाइयों के मैसेज आ चुके हैं मुबारकबाद के। तो ये गंगा जमनी तहज़ीब जो है ईद पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है, जैसे दिवाली और होली पे आप लोग देखते हैं। और बहुत मुबारकबाद है सबको। अच्छा, जिस तरह से अभी होली का त्यौहार निकला है और होली के त्यौहार में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कई वीडियो इस तरह की वायरल की जा रही थी जिसमें गंगा जमुना तहज़ीब देखी जा सकती साफ तौर पे। वहीं कहीं ना कहीं पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ईद की नमाज को लेकर ये कहा गया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और घरों की छतों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यदि कोई इस तरह का नमाज पढ़ते हुए खुले में पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है, आज़ाद मुल्क है, ये संविधान से चलता है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती। भाई आप ये देखिए, जहाँ पे मस्जिदें छोटी होती हैं, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे ही लोग मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ लेते हैं। और घरों की छतों पे आदमी अपनी इबादत करता है, उस पर इनको काहे का एतराज़? इनका कोई अधिकार नहीं है या प्रशासन का कोई अधिकार नहीं किसी को वो छतों पे नमाज़ पढ़ने से रोकें या मना करें। आप उनका कैमरे से अपने जूम कैमरे से अपना चेक करें कि ऊपर कोई पत्थर नहीं है या कोई बदतमीज़ी तो नहीं हो रही है, बल्कि उनकी सिक्योरिटी करें कि अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं और लोग अगर सड़क पे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जाके खड़े हों। ये आज पहली बात तो ईद या होली या दिवाली या रमज़ान नहीं हुआ है, हमेशा से चला आ रहा हो, हमेशा से लोग नमाज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की एक नीति है कि उनको मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ही कुछ ना कुछ बोल के हिंदुओं को एकत्र करने का। लेकिन वो भी हिंदू भी अब समझ गए, मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी समझ गए कि हमें पूरी तरह से मुसलमानों के नाम पे ठगा जा रहा है। हम लोगों को ना रोज़ी मिल रही है, ना रोटी मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना देश का और प्रदेश का विकास हो रहा है। सिर्फ हमें उलझाया जा रहा है मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान में। अब लोग समझ चुके हैं कि 19 रमज़ान और 21 रमज़ान के जुलूस, जो कि लखनऊ के बहुत ही बड़े जुलूसों में से एक हैं, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से निगाहें रखी गई थी और पुलिस प्रशासन से कड़ी मेहनत के बाद उस दोनों जुलूसों को सही तरीके से पूरा संपन्न कराया गया था। वहीं कहीं ना कहीं इस तरह का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आना और निर्देश जारी करना कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और छतों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। भाई वो तो आदमी की निजी छत है। अब अपनी छत पे कोई अगर पढ़ रहा है नमाज तो उसमें किसी तरह का कोई एतराज़ हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार जो है इस पर एतराज़ कर रही है और उस पर ये तक कहा गया है कि यदि कोई इस तरह से पाया जाता है नमाज पढ़ता हुआ तो उसका लाइसेंस और उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पासपोर्ट और लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार जो है वो बिल्कुल प्रशासन को नहीं है। प्रशासन किसी का पासपोर्ट या लाइसेंस निरस्त नहीं करा सकते हैं, ये उनके अधिकार में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी देखा होगा किस रमज़ान का जुलूस कितनी शांतिपूर्वक निकला। हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, हमारे जितने भी गम के जुलूस निकलते हैं, वो सब बहुत ही शांतिपूर्वक निकलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि खाली 10 और 5 मिनट की नमाज़ पढ़ने से ही रास्ते जाम हो रहे हैं या लोगों को तकलीफ़ हो रही है। भाई आप देखिए, आपकी कवाड़ यात्रा होती, कभी किसी मुसलमानों ने एतराज़ नहीं किया। आप कवाड़ यात्रा निकालिए, आपके होली के जुलूस निकले, कभी किसी मुसलमान ने आपको एतराज़ नहीं किया ना। मुसलमान, क्योंकि मुसलमान शांति चाहता है देश में, मुसलमान चाहता है हर चीज़ शांति से देश और प्रदेश में हो और हमारा देश तरक्की करे। कल भी आप देखिएगा ईद की नमाज़ के बाद हमारे देश के लिए हमने तो
हम लोगों की 5 वक्त की नमाज में, आप भी जानते हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम लोगों के 5 वक्त की नमाज में हम लोग देश के विकास और देश की तरक्की के लिए दिन में रोज़ 5 बार दुआ करते हैं और सजदा उसी मिट्टी पे करते हैं जिस मिट्टी के ऊपर हम पैदा हुए हैं। हमें बहुत मोहब्बत है हिंदुस्तान से, लेकिन ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कल भी आप देखिएगा पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ईद पे, जितने भी पूरे हिंदुस्तान है, जहाँ जहाँ ईद की नमाज़ें होंगी शहरों में, वहाँ वहाँ हमारे देश के लिए हमारे मौलाना लोग, हमारे जो भी लोग हैं मुसलमान, वो दुआ करेंगे हमारे देश के लिए कि हमारा देश जो है तरक्की करे, आगे बढ़े, कामयाबी की तरफ बढ़े और हमारे देश में जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ उसको ख़त्म करे ऊपर वाला, और एक बेहतरीन माहौल पड़े और हिंदू मुसलमान की सबकी एक बेहतरीन मोहब्बत के साथ ये त्यौहार भी आगे बढ़े और हमारा देश भी बढ़े। अच्छा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के भी कई बयान अपोजिट में जारी किए गए हैं कि भाई अगर कोई हिंदुओं का प्रोग्राम होता है तो उसमें इन लोगों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है, कावड़ यात्रा निकलती है या रोडों पर भंडारे बड़े बड़े होते हैं तो उसको लेकर कोई आपत्ति गवर्नमेंट को नहीं होती है। जब कहीं पर भी मुसलमानों के कोई त्यौहार की बात आती है तो उस पर भाजपा जो है वो एक तरफा बात करती हुई नजर आती है। तो क्या कहना चाहते हैं? भाई आप देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया और हमारे काफ़ी नेतागण का बयान आ चुका है। भाई बयान मेरा भी है कि भाई ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, ये सब करते हैं, क्योंकि इनसे अगर आपने ये पूछा कि आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया तो ये बिल्कुल आपको जवाब नहीं देंगे। इनसे पूछिए आपने क्या विकास किया, ये बताने आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए, आपने विद्यालय बनाए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर ये हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे तो इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है और इनकी पार्टी को आगे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब लेकिन लोगों को समझ में आ गया। आप देखिएगा 2027 के इलेक्शन में इनको पता चलेगा कि इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया, अब लोगों के हिसाब से नहीं। आप देखिए, आपने भी काफ़ी वीडियो देखे होंगे, आप लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। कितने मेरे हिंदू भाइयों के वीडियो चल रहे हैं जो सड़क पर नमाज़ पढ़ने से को लेके जो बयान बीजेपी का आया है और प्रशासन का है, उसके ऊपर वो लोग गुस्सा हो रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि खाली इनको क्यों रोका जा रहा है, अगर रोकना है और वाकई में संविधान में अगर ऐसी चीज़ है कि सड़क पे कोई चीज़ नहीं की जा सकती तो वो सब के लिए बंद होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन यूनुस हुसैन के साथ मैं आदिल अब्बास, लखनऊ।